तो भाई साहब मुहर्रम का आतंक बहुत घना हो गया भाई साहब है। मुहर्रम में इन्होंने कहीं कहीं जो कुछ भी निकाला उस पर कसूता खेल कर दिया हर जगह, और हर बार होता आ रहा है, कभी ईद पे हो रहा है, कभी मुहर्रम पे हो रहा है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि एक फिल्म बनने से आपको खतरा है? आप तो पूरा खतरनाक हुए पड़े हो। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, हिंदू को तो पिटना ही पिटना है। अच्छा, अगर हमारी रैली निकलेगी तो वे पत्थरबाजी करेंगे, अगर उनकी निकलेगी तो वो पत्थरबाजी करेंगे। समझ रहे आप? कोई भी किसी की भी निकलेगी, हम अपने क्षेत्र से जाएंगे तो वो उधर आ जाएंगे। अगर वो उनको हिंदुओं के क्षेत्र से नहीं जाने दिया जाएगा तो बैरिकेड तोड़कर तब घुस जाएंगे। उनको तो आना ही है। अभी उज्जैन में आपने देखा होगा, पुलिस ने कहा कि मंदिर के सामने से नहीं गुजरना भाई, उधर बैरिकेड लगा दिए, तो बैरिकेड तोड़ के मंदिर के सामने से जाना है। मतलब इनका इस्लाम तभी कंप्लीट होता है जब ये मंदिर के आगे खड़े होकर मुजरा कर लें, तभी कंप्लीट होता है। जब तक ये मंदिर, अभी मैं बिलासपुर था, बिलासपुर के अंदर मंदिर के ऊपर चढ़ करके इन्होंने नाचा है, और वहां पर गाने क्या कौन से चल रहे हैं? वही काफिरों को मिटा देंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो। एक जगह तो चला 15 मिनट छोड़ो, 5 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो। ये सारी चीजें क्या हैं? अच्छा, ये सारा पुलिस से इतना क्या डर है फिर? नहीं, ये खाकी ही तो बीच में खड़ी हुई है भाई, खाकी ही तो बीच में खड़ी हुई है हमारे और आपके उनके बीच में है। एक जो दीवार बन रखी है, जो एक शेड बन रखी है, वो क्या है? उनको भी पता है कि वो खाकी है, चाहे वो पुलिस के रूप में हो, चाहे पीएससी के रूप में हो, चाहे वो आर्मी के रूप में हो। वो एक वर्दी खड़ी हुई है। जिस दिन ये वर्दी बीच में से हट जाएगी, अच्छा वो बार बार कह रहे, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो तो अपनी तरफ से पूरा इशारा कर रहे। देखो, ये कई वर्षों की एक रिसर्च है। उन्होंने कहा कि भाई हम करते हैं, लेकिन रिटेलिएशन में जब उनकी तरफ से चीजें होती है ना, तो उसमें फिर हम मार खाते हैं। शुरुआत हम करते हैं और समापन सनातन करता है, और उसमें हर बार यही होता है कि फिर हमें बाद में जाकर पुलिस कूटती है। अब की बार भी यही हुआ, पिछली बार भी देखो, पिछली बार से हमने क्या देखा था, जहां जहां पे भी आपने गुजरात में देखा होगा, मैं लास्ट मुहर्रम की बात बता रहा हूं, इन्होंने उत्पात मचाया, फिर इनके पिछवाड़े टूटे, इनने माफी मंगवाई गई, सड़क पर मुर्गे बनाए गए, फिर जेल में गिरा गया। आप गुजरात में पिछली बार 4 या 5 बार हुआ, 4 या 5 जगह हुआ था। बंगाल के अंदर इसी प्रकार से 4-5 जगह हुआ था, बंदूकें चल गई थी, काफी लोग उसमें मारे भी गए थे। सरस्वती पूजा में एक हिंदू लड़के को गोली मार दी गई थी, उसका शायद पुलिस ने मारी थी या उन्हीं लोगों ने मारी थी, उसका बेचारे का पूरा खोपड़ा ही उड़ गया था। दिल्ली के अंदर अभी का मुझे पता नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट आई, अब की देखते क्या होता है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगा कि जिन क्षेत्रों में पिछली बार कावड़ के पंडाल लगने को मना कर दी गई थी, वहां अभी लगे हैं अथवा नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। नहीं तो जब तक केजरीवाल की सरकार रही है, हमारे पंडाल वहां लगे नहीं है, जो कि मतलब दशकों से लगते आ रहे थे। मुहर्रम हिंदुओं के घर के सामने से निकलना चाहता है, उसको निकलने देते हैं। अभी क्या था, वो एक जगह पे हिंदू राष्ट्र का एक पोस्टर वो लगा हुआ था, एक बैनर लगा हुआ था, उसको फूंक का आग लगा के उसको पूरा जला दिया। और ये क्यों जलाया जा रहा है? हिंदुओं के मोहल्ले में होते हुए क्या दिखाने की प्रयास किया जा रहा है? भाई वही है कि हम 5 मिनट भी कर दोगे ना तो भी हम काम कर लेंगे। मुजफ्फरनगर के अंदर कावड़ से जस्ट पहले भाई कितने हथियार निकले हैं, अवैध हथियार निकले हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरीके से कई जगह से ऐसे हथियार निकल चुके हैं। ये चीजें आपको बताती हैं कि ये तो क्या बोलते हैं, वो तैयारी है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। आप ही बताओ ना, किसी ने साले ने बनाया तो भैया वो थोड़ा ना तुम्हारे सामने सड़क पे दिखाएगा प्रदर्शन लगा के कि हमने ये बना लिया है। उनके पास में तैयारी पूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तैयारी तो पूरी है, लेकिन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। उन्होंने कहा नहीं यार, बीच में जो खाकी आ जाएगी। तब ये बयान आया, आज से कितने 12 साल हो गए, 2013 में दिया था, 2013 में दिया था अकबरुद्दीन ने, कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा ले तो हम बता देंगे 100 करोड़ या 25 करोड़ कौन भारी पड़ेगा। तो भाई ये जो छोटी छोटी झांकियां हैं, हिंदू अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, शत्रुबोध इतिहास बोध नहीं करेगा, तो जनसंख्या मैटर नहीं करती है। आदमखोर जब लोगों के बीच में निकलते हैं तो एक एक को 20-20, 25-25 को फाड़ता है। वो लोग आदमखोर हैं और इस बात को पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। आज मैं केवल भारत की बात करूंगा तो इसके नहीं है, आपके पास में आंकड़े हैं। आप लोगों ने एक बार मुझे आंकड़े दिए थे, बताया था, सही बात। पूरी दुनिया के अंदर ग्रूमिंग गैंग कितने हो चुके, किस तरीके से छोटी बच्चों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है। रोथरहाम वो जगह थी जहां पर ये इतने दुष्कर्म हुए थे। पाकिस्तानी नागरिक जो थे, मुसलमान नागरिक, उन्होंने किए थे हजारों लड़कियों के साथ।
आज रोथरहाम का मेयर एक मुसलमान है। आप पाकिस्तानी मुसलमान, आज 80 लाख है या 80 करोड़ की कोठी ढाई जा रही है किसी की मुसलमान की। भाई हजारों लड़कियां बता रहे हैं उसके चंगुल में हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दशकों से भाजपा की सरकार है। इंदौर के अंदर ग्रूमिंग गैंग चल रहे हैं, भोपाल के अंदर चल रहे हैं, कोई शूटिंग रेंज में चल रहा है, कोई कोचिंग सेंटर में चल रहा है। लड़कियां तादाद है भाई, जिनको सुन के भी साला दिल सहमता है। सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड उनके सामने कुछ भी नहीं है। सही बात, एक छोटा सा नमूना है। और आप गुजरात के अंदर देख लो। मतलब मैं कह रहा हूं कि क्या हमारी सरकारें उस तरीके से अवेयर है? नहीं है। जहां दशकों से शासन है वहां लोग नहीं डर रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मुहर्रम पे दंगे नहीं हो रहे? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या लव जिहाद नहीं हो रहे? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हिंदू को नहीं मारा? एक लड़का था यादव, उसे मुहर्रम पे मार दिया बिहार के अंदर है। कोई आउटरीच है क्या? बताओ आप। नहीं है, नहीं है भाई। नहीं, ब्राह्मण कर दे तो हो जाएगा, अभी हो जाता। राजपूत कर दे तो हुआ नहीं है। अभी उत्तर की लड़ाई होती तो हो जाता। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं है क्या? कितना ड्रामा हो रहा है। यहाँ तो बैनर पोस्टर लगाने तलक पे हो रहे हैं। अभी दलितों के गांव में यादव ने लगा दिया तो उसके ऊपर हो गया। दलितों ने जाके यादव गांव में वो बोर्ड तोड़ दिया। ये कौन कर रहा है आपस में? हिंदू मरने को तैयार बैठा है। और एक मुझे इतना मतलब वो शौक लगा मुझे कि पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी हुई है, सारे 55 के 55 देश, क्योंकि वो सुन्नी है। ईरान अकेला शिया है, वहां मार रहे हैं। हिंदुस्तान में आप देख लो, मुहर्रम के मामलों में सुन्नी शिया सारे के सारे एक हैं। और कावड़ के अभी कावड़ चल रही थी, मुसलमान ने गाड़ी से टक्कर मार करके वो खंडित कर दी कावड़। तो भाई गुस्सा तो आना ही था। उन्हें पता भी नहीं था कि ये हिंदू है मुसलमान है क्या है। अब बाद में कह रहे ये तो कावड़ के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। और लास्ट टाइम भी यही हुआ था। वीडियो था उसका, जानबूझ करके कावड़े के बीच में ले जाएंगे, उनको टक्कर मारेंगे, फिर वो उनको पीटेंगे और फिर असहिष्णुता वाला वो नंगा नाच चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये कोई एक मुहर्रम वाली बात नहीं है गर्वित भाई, ये हर एक त्योहार की बात हो चुकी है। और आप आजादी से पहले का इतिहास अनुज से पूछ लो, अनुज भाई से, तब भी यही चीजें होती थी। वो अम्बेडकर ने लिख के गया है। चल रहा है अभी भी। हमें इतिहास बोध नहीं है, इसलिए हम झूठ हम मर रहे हैं।